हे महाराज, अरे तो मुझको ना कर क्या इतना सवार हुए, क्या क्या कह रहे हो सुमंत, क्या कह रहे हो? इधर आ जाए भाई। मैं देखता रहा पत्थर सा मारा, नहीं सोच रही वे तीनों गंगों पार में महाराज। क्या 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 कह रहे हो? वो सभी लोग पार चले गए। हाँ महाराज। अरे सुमंत सुमंत, मैंने तुम्हें कहा था सुमंत, तुरंत मैंने कहा था उनको वन घुमा के वापस आना। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने से प्रथम भड़कता है, उस मरण शैया पर उस भांति रघुकुल का राज तड़पता है। क्या क्या सुमंत रास्ता में वन में चले गए? हाँ महाराज। जब राम गया, जब लखन गया, गई सीता प्यारी है। अरे बच गया प्राण भी जाए, अरे आशा भी गई, अब ये सांसें किस काम की है? हे सुमंत कौशल्य, हम बातें ये सीखे थे, ये मेरा है, ये मेरा है। कौशल्य जाने से पहले दिख रहा, बस चारों और पर सुमंत ज्ञान की आंखों से देखे देखे तो सब तरफ अंधेरा है। मैं कितना निर्बल हूँ आज यहाँ। अब देखो कितना दुखद अंत है मेरा। तो मैंने एक अपराध किया था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। देखो देखो देखो, तो आत्माएं मुझे बुला रही है। रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको। कौशल्य, ये कहीं मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ दो आत्माएं किसकी है। तुम ये नहीं पूछोगे वो कौन सी आत्माएं। सुमंत के कई कौशल्य, देखो देखो देखो, वो दो आत्माएं मुझे बुला रही है, बुला रही। मैं आ रहा हूँ। कौशल्य कौशल्य, जब मैं अपनी युवावस्था में था और आखिर के लिए वन में जा रहा था, अचानक मैंने एक सरोवर में किसी मृग के पानी पीने की आवाज सुनी। कौशल्य कौशल्य, मेरे से एक बड़ा अपराध हो गया। मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया और वहां से हे मां की आवाज सुनाई। मैं बड़ा स्तब्ध हो गया। मुझे कि मेरे से अपराध हो गया है। जब सरोवर के भीतर जाकर देखा तो एक तरफ रहा था। वो बालक और कोई नहीं, सरवर कुमार था। तो मेरे तीर से मारा गया। मैं जब उसके पास पहुंचा तब उसे अपनी करुण कथा बताई। उसने कहा माता पिता प्यासे हैं, हे राजन तुम उन्हें पानी पिला देना। इतना कहते कहते, अरे देखो 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 देखो, वो तो आत्माएं मुझे बुला रही है। इतना कहते कहते उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज दिन तक मेरे जीवन में ऐसी कभी भूल नहीं हुई।
और बालक श्रवण कुमार मेरे बालों से मारा गया। और जब मैं उस जल का कलश लेकर उन दोनों बूढ़े माता पिता के पास पहुंचा, मेरे कदमों की पहल से, मेरे कदमों की आहट से वो पहचान गई कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ। मैं खामोश रहा, खामोश रहकर उनको जल सौंपा। वो दोनों तरफ उठे, बोले तुम कौन हो, बताओ तुम श्रवण तो नहीं हो। तब मैंने पूरी कहानी बताई उनको। तो मेरे से जो अपराध हुआ वो पूरी कहानी बताई। वो दोनों बूढ़े बूढ़ी तरफ कर श्रवण करते हुए स्वर्ग सिधार गए। और उन्होंने जाते मुझे अभिशाप दिया था। मैंने किसी को नहीं कहा। आज मेरा अंतिम समय है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे साथ दिया था कि हे आनंद, हम जिस प्रकार से अपने बेटे के वियोग में तरफ करूंगा, एक दिन तुम भी वैसे ही मरोगे। आज वो दिन आ गया है, आज वो दिन आ गया है। देखो वो तो आत्माएं मुझे बुला रही है। मैं आ रहा हूँ मेरे से राम कह नृप ने छोड़े प्राण, हुआ दीप भी प्रांत का उसी समय निर्वाण। कभी लाश पर रानियां गिरी 72 मार, अंतःपुर में छा गया दारुण हाहाकार। हे महारानियों, धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? कोलाहल की मिलापों से क्या मृतक शरीर जी जाएगा? जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो अवश्य एक दिन मरता है। ये मुख्य अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों और मसालों में कुछ दिन मृतक शरीर रखा जाए। केकई नगर से बुलाना शत्रुघ्न और भरत को, वही क्रियाक्रम करेंगे, वही देंगे आग भटक तंतु। इसलिए मंत्रीवर जल्दी जाओ और केके नगर से भरत और शत्रुघ्न को बुला लो। जो हो गया महाराज, आया हूँ। क्या बात है मंत्रीवर? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है भैया, अब शीघ्र चलिए। चलिए मंत्रीवर।